साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड SCRECCS रेलवे का कोई भी कर्मचारी हो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए किसी भी बैंक या फाइनेंस कॉरपोरेशन से ज्यादा सूद पर उधारी में पैसे उठाकर परेशानी ना झेले। उन्हें किसी का साथ चाहिए। अकेला इंसान 10 लोगों का साथ नहीं दे सकता, वहीं 10 लोग इकट्ठा हो और एक का साथ देना हो तो बहुत ही आसान होता है। इसी उद्देश्य से रेलवे कर्मचारियों ने एक साथ होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए सदस्यता लेते हुए जुड़ते गए और साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का गठन किया। సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో పనిచేస్తున్న అందరు ఉద్యోగుల యొక్క వెల్ఫేర్ గురించి ఈ సొసైటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దీనికి మంచి చరిత్ర ఉంది। చాలా విషయాల్లో ఎంప్లాయీకి వారికి రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ కానీ ఆదా చేసుకోవటం ఎలా అనేది నేర్పించడం జరిగింది। మరి అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ నుంచి ఫుల్ సపోర్ట్ ఈ కొత్తగా ఎన్నికైన వీరికి ఉంటుందని తెలియజేస్తూ ఐ విష్ ఆల్ ద సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే subscribers for the credit society all the best in the coming days। साउथ सेंट्रल रेलवे का कोई भी कर्मचारी हो 1453 करोड़ का टर्नओवर वाला इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में सदस्यता अगर लें तो 42,000 साथी सदस्यों के साथ साथ उनके द्वारा चुने गए 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने गए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ 109 इस क्रेडिट सोसाइटी के कर्मचारी आपके सेवा में हर वक्त हाजिर होंगे। 40,000 మంది సభ్యులు గల ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అనేక రకాలుగా ఇటు రైల్వే ఆఫీసర్ల దగ్గర నుంచి ఒక క్లాస్ 4 ఎంప్లాయీ దాకా సేవ చేయడం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీస్ రాకముందు బ్యాంకులో లోన్ రావడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంది। మరి కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో లోన్స్ విధానం ప్రవేశపెట్టడం వల్ల రైల్వే కార్మికులు అనేక విధాలైన లాభాలు పొందారు। అయితే ఇప్పుడు బ్యాంక్ లోన్స్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగినా కూడా కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో తక్కువ 5%కే జనరల్ లోన్ ఇస్తూ మరి అనేక రకాలుగా కార్మికులు లాభపడడం జరుగుతుంది। इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सदस्यों और रेलवे कर्मचारियों के सहायता के लिए उनके तनख्वाह के हिसाब से यानी के बेसिक के हिसाब से कई स्कीमों के द्वारा बहुत कम ब्याज पर ऋण अप्लाई करने के एक दिन के अंदर सहज तरीके से लोन का इंतजाम करते हैं। सोसाइटी के सदस्यों के मरणानंतर फ्यूनरल ग्रांट, स्कॉलरशिप्स, बुक बैक, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स, वैद्य सेवाएं जैसे कई और वेलफेयर स्कीम्स का इंतजाम करते हैं। सोसाइटी के सदस्यों के माहवार से जमा किया हुआ कंपलसरी मनी थेफ्ट डिपॉजिट पूरे CMTD पर 5% अत्यधिक सूद हर साल के अंत में जमा किया जाता है। इसमें सदस्य हर रेलवे एम्प्लॉय अपने सेविंग्स को अगर इस सोसाइटी में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD करें तो नियमों के अनुसार 9% ब्याज दिया जाता है। ये ब्याज बाकी बैंकों के ब्याज के मुकाबले ज्यादा होता है। इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के सालाना मुनाफे का हिस्सा भी हर शेयर होल्डर कर्मचारी को 18% डिविडेंड्स के साथ साथ बढ़िया गिफ्ट्स भी दिया जाता है। सदस्य जब रिटायर होता है कंपलसरी मनी थेफ्ट डिपॉजिट CMTD में जमा हुआ पैसे को अधिक ब्याज के साथ म्यूचुअल बेनिफिट फंड MDF, रिटायरमेंट बोनस फंड RBF मिलाकर सदस्य का 1 रुपया भी सोसाइटी ना लेकर ब्याज के साथ मिलाकर इज्जत के साथ सदस्य को लौटाता है। ऐसे कई तरह से साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड आपका साथ देते हुए शेयर होल्डर रेलवे कर्मचारी के भलाई के लिए उनका सुरक्षा और इज्जत को ध्यान में रखते हुए सेवा करता है। आज हम गर्व से कहते हैं 100 साल से सेवा करते हुए गर्व से अपना स्वर्णोत्सव मनाता हुआ साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का इतिहास पर एक बार नजर डालते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी सोशल रेलवे एम्प्लॉय कोऑपरेटिव सोसाइटी కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాం। సుఖ విమానంలో షేర్ హోల్డర్లకి రైల్వే కార్మికులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం। అలాగే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారికి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం। इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का नींव रखा गया स्वतंत्रता मिलने से पहले सन 1923 में निजामों के पालन में राजा बहादुर वेंकटरामी रेड्डी जी
फाउंडर चेयरमैन बने और निजाम स्टेट गारंटीड रेलवे सर्वेंट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के नाम से रेलवे और आरटीसी के कर्मचारियों को साथ मिलाकर 1100 कर्मचारियों के साथ और 2 लाख कस्टोडियन फंड के साथ इस सोसाइटी को प्रारंभ किया गया। उस वक्त जो कर्मचारी सदस्य बना हर महीना अपने वेतन से CMTD 1 से लेकर 10 रुपए तक कंट्रीब्यूशन करते हुए सन 1924 के आने तक 1,05,401 रुपए का वर्किंग कैपिटल जमा करके सदस्यों की जरूरत के हिसाब से जनरल लोन के तहत 90,000 तक सदस्यों को लोन देकर 7,562 रुपए का लाभ इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ने कमाया। सन 1925 के शुरुआती दौर में 1560 सदस्यों के साथ 1,41,464 रुपए की राशि वर्किंग कैपिटल बनाकर 9,218 रुपयों का मुनाफा कमा के ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड दिन ब दिन बढ़ता हुआ आज इस स्तर तक पहुंचा है। సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ సొసైటీ 100 సంవత్సరాల సేవలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఆ సొసైటీ మేనేజ్మెంట్కు డెలిగేట్స్కు మరియు అధికారులకు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ సంఘ్ మరియు ఎన్ఎఫ్ఐ తరఫున నా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను। इसके बाद सन 1948 17 सितंबर को निजाम स्टेट जब भारत में विलीन हो गया, आरटीसी के कर्मचारी इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से अलग हो गए। तब राजा बहादुर वेंकट रामी रेड्डी जी फाउंडर चेयरमैन के पद से हट गए। तब तक वर्किंग कैपिटल को 25 लाख रुपए तक बढ़ाने वाला इस सोसाइटी ने अपने शेयर होल्डर सदस्यों को उस साल 8% डिविडेंड दिया था। इसके बाद ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड सन 1952 में इंडियन यूनियन के अधीन सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी CRECCS लिमिटेड में बदल गया। कुछ साल ऐसा ही चला। इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ने फिर से सन 1967 अक्टूबर 2 तारीख को 5 डिविजन्स के साथ 6 राज्यों में 25 कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ 92,000 रेलवे कर्मचारियों को शेयर होल्डर्स बनाकर 45 लाख का वर्किंग कैपिटल जमा करके साउथ सेंट्रल रेलवे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में रूपांतरित हो गया। इस सोसाइटी में 52,000 शेयर होल्डर कर्मचारी 25 कॉन्स्टिट्यूशंस में हर 3 साल में चुनाव करा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तहत 25 लोगों को चुनते थे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर को और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर को चुनते थे। इन सबका सीनियर डिप्यूटी जनरल मैनेजर SDGM चेयरमैन के तहत एंड डिप्यूटी एडवाइजर इन चीफ अकाउंट्स ऑफिसर वाइस चेयरमैन के तहत काम करते थे। सन 2002 तक ऐसा ही चलता रहा। सन 2002 के शुरुआती दौर में इस सोसाइटी का 1000 करोड़ का टर्नओवर कमाने से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट को लागू किया गया। तब से इसके बाइलॉ को सन 2002 के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव नियमों के अनुसार बदला गया। इस कानून के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिसर आकर निष्पक्षपात होकर चुनाव कराते हैं। सोसाइटी के सदस्य रेलवे कर्मचारी अपने वोट के द्वारा 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं। फिर ये 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर बोर्ड के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। आज तक हम सन 2002 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट का ही अनुसरण करते हैं। ये 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का कार्यभार संभालकर सदस्यों के जरूरतों के हिसाब से काम करते हुए सोसाइटी का सेवा करते हैं। सोसाइटी का मालिकाना सदर रेलवे कर्मचारी का आर्थिक जरूरतों को समझकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और उनके भलाई के लिए कुछ योजनाओं को पेश करता हुआ आया है। सन 1978 में म्यूचुअल बेनिफिट फंड MBF स्कीम का प्रारंभ किया गया। तब सोसाइटी का सदस्य हर एक कर्मचारी अपने वेतन से 5 रुपया जमा करके पदविच्युत होते वक्त काफी रुपया कमाता था। सदस्य का निधन पर 5,000 रुपए दिए जाते थे। वहीं आज 50 रुपए जमा करने से सदस्य के निधन पर 30,000 रुपए तक नॉमिनी को दिया जाता है और ये योजना बहुत ही प्रसिद्ध है। सन 1995 में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के द्वारा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे घर के सामान खरीदने के लिए लोन्स दिए गए थे। यही स्कीम स्पेशल लोन में रूपांतरित हुआ है। सन 2013-14 के शुरुआती दौर में इस सोसाइटी ने एक्सीडेंटल डेथ स्कीम
और डॉटर मैरिज स्कीम प्रवेश किया। दुर्घटना में मौत होने वाले सदस्यों के नॉमिनीज को 5 लाख रुपए तक दिया जाता है। इतना ही नहीं, तब तक सोसाइटी के उनके सारे लोन्स को माफ किया जाता है और सोसाइटी में उनका सारा जमा पैसा लौटाया जाता है। फिर सन 2018-2019 के शुरुआती दौर में सोसाइटी के सदस्यता वाले कर्मचारियों का आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नवरत्न नाम से 9 योजनाओं को प्रवेश किया गया। डॉटर मैरिज लोन, व्हीकल लोन, टूर लोन, एजुकेशनल लोन, फेस्टिवल लोन, सोना खरीदने का लोन, सोसाइटी स्टाफ मेडिकल लोन, जनरल लोन और स्पेशल लोन। अगर एजुकेशन लोन लेने वाले सदस्य महिला हो तो 7% से 1% कम करके 6% ब्याज पर लोन देकर महिला सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। इतना ही नहीं, सोसाइटी के सदस्यों का भलाई के लिए कई लाभदायक योजनाओं का प्रवेश भी किया है। बुक बैंक योजना के द्वारा इंटरमीडिएट से पीजी तक पढ़ाई करते हुए सदस्यों के बच्चों के लिए 5,000 से 10,000 रुपए तक बुक बैंक के द्वारा किताबें दी जाती है। सदस्यों के बच्चों को 10वीं कक्षा से पीजी तक के छात्रों को स्कॉलरशिप की सुविधा और ब्राइट स्टूडेंट्स को मेरिट स्कॉलरशिप की सुविधा, खिलाड़ी सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए उनको नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। सदस्यों के बीमारियों के अनुसार उनको चिकित्सा सुविधा दिया जाता है। जो सदस्य रेलवे कर्मचारी होता है, सोसाइटी के सेवाएं उनको बहुत आसानी से मिलते हैं और इसके लिए नए नए शाखाओं को बारी बारी से खोला जाता है। सन 1996 में विजयवाड़ा, सन 1997 में गुंतकल, सन 1999-2000 में लालागुड़ा वर्कशॉप, 2011 में काजीपेट और 2012 में नांदेड़ मुख्य शाखा, सैटेलाइट कम कैनोपी शाखाओं के रूप में दोरनकल, विकाराबाद, निजामाबाद, पूर्णी, राजमंड्री, गुत्ती, रेणुगुंटा, तिरुपति, बेल्लमपल्ली, जालना। आज के दिन में साउथ सेंट्रल एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड CRECCS में 42,450 शेयर होल्डर के रूप में रेलवे कर्मचारियों से चुने गए 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स CH स्वामी जी को अध्यक्ष के रूप में और श्री राममोहन जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ సొసైటీ డైరెక్టర్స్ కి, డెలిగేట్స్ కి, ప్రతి ఒక్క షేర్ హోల్డర్స్ కి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం। మన కార్మికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా మంచి మంచి పథకాలను ప్రవేశపెడుతూ వారికి ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాను। 12 फरवरी सन 2024 से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नया बॉडी के रूप में सदर सदस्य रेलवे कर्मचारी के खुशहाली को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को अहम मानकर सेवा करने का ठान लिया है। ఏదైతే 100 సంవత్సరాలు ఈ సొసైటీ పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మమ్మల్ని ఎంతో భరోసాతోనే ఎన్నుకున్నటువంటి షేర్ హోల్డర్లందరికీ పేరు పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తూ इस बोर्ड के गठन के बाद सदस्य का आर्थिक जरूरतों के हिसाब से 3 लाख रुपए का जनरल लोन को 4 लाख तक, 5 लाख रुपए का स्पेशल लोन को 10 लाख तक बढ़ाया गया है। वहीं पर गेजेटेड ऑफिसर के जनरल लोन को 5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख, स्पेशल लोन को 10 लाख से 15 लाख तक बढ़ाया गया है। सोसाइटी का सदस्य रेलवे कर्मचारी अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है और वो शरीर का कोई अंग खो बैठता है, सोसाइटी के तरफ से मदद के तौर पर 4 लाख तक आर्थिक सहाय और अगर आंशिक अंग खोता है 2 लाख तक का आर्थिक सहाय का प्रबंध बोर्ड के सदस्य निर्णय लेकर उन तक पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, सदस्य का जमा पूंजी के विवरण हर महीने उनके फोन पर मैसेज के द्वारा पहुंचाने का काम भी बोर्ड करता है। भविष्य में इस सोसाइटी का मालकाना सदर सदस्य रेलवे कर्मचारी का आर्थिक जरूरतों का आश्रय बनकर कई नई योजनाओं का प्रवेश करते हुए सदस्यों का भलाई के लिए और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रेलवे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड अहर्निशी काम करने का प्रण लेता है। రాబోయే రోజులలో సొసైటీ అభివృద్ధి ధ్యేయంగా ఉన్నటువంటి బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కలిసికట్టుగా మరింత సేవ చేసే ఉద్దేశంతో ముందుకు తీసుకెళ్తామని హామీ ఇస్తూ తెలియజేస్తున్నాను। అందరికీ కృతజ్ఞతలు।